MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली है, यानी अब से पूरे 4 महीने। हर साल धनतेरस से दिवाली तक का समय सोने और चांदी के लिए बेहतर समय होता है। बाजार में खरीफ फसलों का पैसा, नौकरी करने वालों के पास बोनस और कारोबारियों के पास मुनाफे की रकम। इसी समय साथ ही वैवाहिक सीजन की खरीद। लेकिन मौजूदा समय में सवाल यह उठता है कि दिवाली पर करोड़पति कौन बनाएगा, सोना या चांदी? जो भाव के मामले में रेस भी लगा रहे हैं इस समय। इस पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, यह साल शुरू से ही गोल्ड और सिल्वर के लिए बेहतर साल रहा। गोल्ड ने अब तक 31% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और भाव 31 दिसंबर को $2,562 था। यह अप्रैल में $3,500 पर पहुंचा और अब $3,367 प्रति औंस के करीब है। क्या संभावना है गोल्ड में अगले 4 महीने के लिए? नमस्कार कमल जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जो शनिवार की सुबह जो है वो एक वीकेंड के समय अपना समय निकाल के हमारे प्रोग्राम को देखने आए हैं, तो उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 31% का इस साल का रिटर्न है। इनफैक्ट अगर हम इसको अक्टूबर 2023 से देखते हैं, जब इजराइल के ऊपर पहला हमला हुआ था, तो उस समय 1800-1820 के आसपास था। और पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 70 से 80% का रिटर्न दे दिया। मतलब जिस दिन ये $3600 होगा या $3700 होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड ने अक्टूबर 2023 से लेके हो सकता है अक्टूबर 2026 तक हम ये कह पाए कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे दिया 3 साल के अंदर, जो कोई और दूसरा एसेट क्लास पिछले 3 साल में नहीं दे पाया है। आगे के विचारों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, गोल्ड को लेके जो मैं बड़ा आश्वस्त हूँ सिटी की रिपोर्ट के बाद भी, और उसके 3-4 कारण है। और जो सबसे पहला कारण है, देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब बढ़ती हैं तो उस समय अगर सबसे ज्यादा कुछ बढ़ता है तो वो गोल्ड बढ़ता है। और कल जिस तरह का पुतिन का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये बोला कि हो सकता है हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत गंभीरता से देखने वाला स्टेटमेंट है। क्योंकि आप देखिए, पुतिन कभी भी ट्रंप की तरह बयानबाजी नहीं करते हैं कि वो आगे बढ़े और पटाखे में जो है वो माचिस लगाई और माचिस लगा के उसको बंद करके पीछे भाग गए। पुतिन के जो हमेशा स्टेटमेंट्स होते हैं या जो भी व्यू होता है वो बड़ा सधा हुआ सा होता है, और वो हमेशा जो है वो बड़ी सधी हुई बात करते हैं। वो कभी भी पीछे नहीं हटते अपनी बातों से। अगर आप देखें तो लगभग आज 3-4 साल से जो है वो यूक्रेन के साथ जो है कुछ ना कुछ छुटपुट चल रहा है। उन्होंने जो है कई बार ऐसा लगा सीज फायर हो जाएगा, पर उन्होंने कभी अपनी तरफ से ये बयान नहीं दिया कि हाँ हम सीज फायर करने के लिए रेडी हैं या हम सीज फायर पे सिग्नेचर कर रहे हैं। जबकि जेलेंस्की की तरफ से इस तरह के कई बयान आते रहे। ट्रंप ने भी बोला कि जो है ये सीज फायर जो है वो होने वाला है, पर पुतिन की तरफ से कोई भी कभी भी सॉलिड इस तरह की चीजें नहीं आई। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिस तरह से रशिया ने इंडिकेट किया है, उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में ये बढ़ सकती है। ये सबसे पहला और मेजर कारण होगा कि गोल्ड में हम एक तेजी बनते हुए देखेंगे। सेकंड कारण जो है वो फेड की मीटिंग के बाद जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है कि 2 रेट कट जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 रेट कट क्या भाव के अंदर इंटीग्रेटेड है? मुझे नहीं लगता आज की डेट में भाव के अंदर इंटीग्रेटेड है, क्योंकि आज भी विश्व भर के जो ट्रेडर्स हैं या विश्व भर के जो इन्वेस्टर्स हैं या हेज फंड्स हैं, वो अभी भी संशय की स्थिति में है कि ट्रेड वॉर को लेके यूएस की इकोनॉमी के अंदर क्या हालात बनते हैं, इन्फ्लेशन किधर जाती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो क्या रेट कट होगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने दबाव बनाया हुआ है और ये 1% को लेके अपनी बात कह रहे हैं, और वो जनरली 0.5% के हमको बाजार से इंडिकेशन आ रहे हैं। और ट्रंप को जिस तरीके से हमने नेगोशिएशंस पे हमेशा देखा है कि वो 100 रुपए से स्टार्ट करते हैं, अगर कोई चीज उनको 5 रुपए में चाहिए बेचनी होती है, और लास्ट में 10 रुपए में बेच के चले जाते हैं, और पब्लिक को लगता है कि वो 100 की चीज उन्होंने 10 में बेच दी। जो है किस तरह के लीडर हैं, और वो अपने आप में एक संतुष्ट होते हैं कि वो 5 की चीज को 10 में बेच के चले गए। तो अगर उनको 0.5% का रेट कट चाहिए तो वो आज 1% की डिमांड कर रहे हैं, और शायद 40 पैसे 50 पैसे का रेट कट जो है
वो हमें इस साल के अंत तक देखने को मिल जाएगा, अगर इन्फ्लेशन की स्थिति जो है वो वहाँ यूएस में ठीक होती है। तो ये भी एक इग्निशन का काम करेगा गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तीसरा, अगर हम बात करें खासकर सिल्वर की, अगर मैं बात करता हूँ, तो रेयर अर्थ मेटल को लेके जो आशंकाएं हैं वो बनी रहेंगी। चाइना के पास एक जो जिसको हम कहते हैं नस दबाने वाली स्थिति होती है, जो चाइना के पास जो है वो यूएस को की नस दबाने के लिए उसको एक हथियार मिल गया है कि वो जब चाहे तब मैग्नेट की सप्लाई रोक सकता है। और यूएस जो है वो अपनी दादागिरी जो है वो अब चाइना के ऊपर नहीं दिखा सकता जिस तरीके से वो पहले दिखाने की कोशिश कर रहा था। और यही एक कारण था, हमने देखा कि जिस तरीके से ट्रम्प की बयानबाजी आ रही थी लेकिन चाइना एकदम शांत बैठा हुआ था। तो उसको देखते हुए जो मैग्नेट के ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पे हमें कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, ये तीन चीजों की डिमांड जो है वो हमें बढ़ती हुई दिखेगी। और वहां से भी हम देख सकते हैं कि सिल्वर में एक तेजी आएगी। और चौथा और जो सबसे बड़ा कारण है और जो सबसे बेसिक कारण है कंवल जी, वो होता है सप्लाई और डिमांड का। देखिए, सप्लाई अगर किसी चीज की ज्यादा है तो उसके दाम नीचे आते हैं, और डिमांड अगर किसी चीज की ज्यादा है तो उसके दाम ऊपर जाते हैं। तो अगर आप पिछले 3 साल से देखें तो सिल्वर का एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना हुआ है, यानी जो डिमांड है वो हर साल सप्लाई को ओवरसीड कर रही है। तो ये एक बेसिक कारण है जिसकी वजह से जो सिल्वर के भाव में तेजी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। कमल जी। जी, आप दिवाली तक गोल्ड के प्राइस डॉलर टर्म में और भारतीय रुपए में कहां तक देखते हैं? जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि अगर मैं 1980 के हाई को लेता हूँ, 3-3.5% ग्लोबल इन्फ्लेशन जो चल रही है जी, उसको अगर मैं लेता हूँ, तो जो इस साल का एवरेज भाव आता है वो $3780 के आसपास आता है। यानी कि गोल्ड को हम ये नहीं कह सकते कि अंडर वैल्यूड है, क्योंकि वो 3780 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर 3 साल पहले की बात करते हैं जब ये $3400 था और गोल्ड जो है $1800 था, तब हम ये कह सकते थे कि फेयरली अंडर वैल्यूड चल रहा है गोल्ड। लेकिन आज की डेट में हम इसको अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर ये अपनी फेयर वैल्यू के आसपास पहुंचता है तो मुझे लगता है कि दिवाली तक हम 3780 का भाव जो है वो देख सकते हैं। अभी अगर इंडियन मार्केट्स में बात करें तो 3360 का भाव चल रहा है, और 3780 अगर हम लेते हैं तो लगभग $320 होता है कमल जी। यहाँ पे अगर मैं यूएसडी आईएनआर को ये मान के चलता हूँ कि यूएसडी आईएनआर के जो भाव है वो यहीं के जी, यहीं रहेंगे, तो लगभग 27-28 रुपए का जो है वो एक डॉलर के ऊपर फर्क आता है। तो अगर इस तरीके से आप देखो तो 8000 रुपए का फर्क मुझे इंडियन मार्केट में दिखाई देता है। तो लगभग अगर रुपी डॉलर स्टैग्नेंट होता है तो हम दिवाली तक 1,07,000 1,08,000 का भाव जो है वो सोने में आते हुए देख सकते हैं। कमल जी। जी, चांदी अप्रैल 2011 में $49 को पार कर गई थी और अब करीबन $36 के करीब करीब चल रही है। तो और यह 31 दिसंबर को $28.22 थी नितिन जी। यानी चांदी ने भी 2025 के अंदर 28% का रिटर्न दिया है। दिवाली तक आप प्राइस क्या देखते हैं सिल्वर के डॉलर टर्म में और भारतीय रुपए के संदर्भ में? मुझे लगता है कि डॉलर टर्म्स में $45 और $42 के बीच में जो है ये भाव कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेंगे, एवरेज करेंगे। और जो टॉप लग जाएगा दिवाली के पहले वो लगभग 1,40,000 1,45,000 का लग जाएगा। और उसके बाद भाव 1,25 और 1,30 के, या थोड़ी सी अगर 10,000 रुपए की रेंज ले ले तो 1,20,000 नीचे में और 1,30,000 ऊपर में, इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करेंगे। टॉप 1,45 1,50 का रहेगा। सिमिलरली मुझे लगता है $48-49 का जो हाई है वो हमें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिलेगा। कमल जी, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे थोड़ा सा एक हम ये कह सकते हैं, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा पर इसको चेतावनी वर्ड भी हम कह सकते हैं। उसमें उनको ध्यान रखना है कि अगर सिल्वर $49 का के ऊपर जाती है या जी, $50 के ऊपर जाती है तो देखिए ये जो होगा ये लगभग 40-45 साल का ब्रेकआउट होगा। और जब भी 40-45 साल के ब्रेकआउट आते हैं या इस तरह के ब्रेकआउट आते हैं तो ऊपर के लेवल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट करके इजी मनी बन सकता है, वहां पे आप अपने आप को हेज करके चले। एज उस समय की जो तेजी होगी वो पूरी तरह से आपका बोरिया बिस्तर बाजार से समेटवा देगी। कमल जी। जी, नितिन जी, आपने गोल्ड और सिल्वर की पिक्चर को क्लियर किया कि दिवाली तक क्या संभावनाएं नजर आती है। लेकिन एक ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर के मन में ये उलझन है कि दिवाली तक उसे करोड़पति कौन बना सकता है, गोल्ड या सिल्वर? पहले गोल्ड की और फिर सिल्वर में छिपी हुई संभावनाओं को आप बताएं। देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड मुझे लगता है ऊपर में 1,07,000 1,08,000 तक के टारगेट्स जो है वो अचीव कर सकता है। तो अगर आज हम गोल्ड को लेके चलते हैं तो लगभग मैं मानता हूँ कि 98-99,000 के जो भाव चल रहे हैं, 99,000 के भाव चल रहे हैं, तो हमें 9 लाख रुपए 1 किलो की तेजी देखने को मिल सकती है।
दिवाली तक 2 अगर एमसीएक्स के रोल ओवर आते हैं तो उसमें से आप रोल ओवर कॉस्ट अगर हटा दे तो 7,000 रुपए के आसपास आपको नेट में बचता है। तो यानी 1 किलो के ऊपर 7 लाख रुपए के आसपास की आपकी सेविंग्स होती है। तो अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 15 किलो गोल्ड ले रहे हैं, 15 किलो फ्यूचर डेरिवेटिव में नहीं ले सकते, तो अगर आप कॉल ऑप्शंस के थ्रू ले रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी कॉल ऑप्शन 0 होता है तो उसको भी आपको कॉल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आप 15 से 20 किलो गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, मैं फिर से एक बात कहूंगा अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको गोल्ड जो है वो लगभग 1 करोड़ रुपए का लाभ जो है वो दीपावली तक दे सकता है। सिल्वर थोड़ा सा इजी लगता है और थोड़ा सा पहले लगता है। मुझे लगता है चांदी ने जिस तरीके से 12 साल का एक अपना ब्रेकआउट दिया है, तो चांदी में यहाँ से हमको 15 से 20 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी देखने को मिल सकती है। यानी एक अगर मैं लॉट एमसीएक्स की बात करूं तो लगभग 7.5 लाख रुपए होता है। तो लगभग अगर मैं 15 से 20 लॉट लेके चल रहा हूँ या 15 से 20 लॉट में कॉल ऑप्शंस भी लेके चल रहा हूँ, तो चांदी में इस बात की प्रबल संभावनाएं है कि दशहरे के पहले ही शायद मुझे करोड़पति बनने का अवसर मिले और दीपावली पे मैं एक चमचमाती हुई गाड़ी जो है वो अपने घर पे ला सकता हूँ। कमल जी, यानी दशहरा और दिवाली की आपने बात कही, तो हम ये मिड में माने कि सबसे बड़ा त्योहार होता है धनतेरस, जो धन की वर्षा भी करता है, चाहे स्वास्थ्य के लिए चाहे पैसे के लिए। यानी धनतेरस पर व्यक्ति चांदी में ज्यादा उसे पैसा मिलने की यानी करोड़पति बनने की संभावना है। पर नितिन जी, अंतिम फैसला क्या करना चाहिए? आप खुद का फैसला करके अगर आपको मौका मिलेगा तो आप गोल्ड पे जाएंगे या सिल्वर पे, या किस रेशो में आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे यदि आपको मौका मिले तो? जी आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मैं 70% चांदी में करना चाहूंगा। और जियो पॉलिटिकल अगर मैं कल सुबह की बात करता तो मैं शायद 100% सिल्वर में जा रहा था, पर जिस तरीके से पुतिन का स्टेटमेंट आया उसके बाद मैं 30% गोल्ड में जाना चाहूंगा और 70% में चांदी में जाना चाहूंगा। कमल जी, जी नितिन जी, अब हम बात कर लें कि 23 जून सोमवार से नया सप्ताह शुरू हो रहा है, तो अगले सप्ताह के लिए गोल्ड की कीमतों के लिए आपका क्या नजरिया है? क्या रेंज आप गोल्ड के लिए देखते हैं? कमल जी अगर रेंज की बात करें तो देखिए फिर से एक नेगेटिव जो है माहौल कल बना हुआ था। और सुबह जिस तरीके से बाजार खुला था तो हमें लग रहा था कि बाजार जो है 3310 3320 के अवसर दे सकता है। तो हमारी राय यही थी कल भी कि 3335 और 3365 ये 2 लेवल हमें देखने चाहिए। अगर 3335 और 3365 के लेवल्स में से कोई भी एक टूटता है, मान लीजिए 3335 टूटता है, तो 3310 और 20 का इंतजार करें, वहां पे बाय करें, 3270 का स्टॉप लॉस डाल के चले। 3365 के ऊपर जाता है तो आप 50% बाय करें, 50% 3340 35 तक के रिट्रेसमेंट पे बाय करें, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। अगर 3365 के ऊपर आप बाय करते हैं तो टारगेट्स जो होंगे वो 3435 और $3465 के होंगे। व्यू अभी भी सिमिलर बना हुआ है। $3365 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आई है, यानी 50% की बाइंग जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए हमारी बनी हुई है। और $3335 $3330 अगर नीचे में आता है तो वहां पे 50% और बाय करेंगे, 3270 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अब यहाँ कमल जी 2 बातें आती हैं। पहली बात ये आती है कि जब बाजार हल्का सा स्लाइड सा नेगेटिव बना हुआ है तो हम बाय करके क्यों चल रहे हैं, हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पे शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे? उसका सबसे बड़ा कारण है कमल जी कि इस समय जो हम बैठे हुए हैं, हम एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जहां चारों ओर जो है वो पेट्रोल के टैंकर्स रखे हुए हैं और जरा सी भी माचिस क्या करेगी वो पूरा ब्लास्ट कर देगी, जिसमें हम उड़ जाएंगे और हमारा पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह में इसमें क्या है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसमें अगर रशिया ने या मान लीजिए किसी और देश में जो है वो किसी भी पक्ष में आके जो है दूसरे पक्ष की तरफ एक भी मिसाइल छोड़ दी, तो उस केस में क्या होगा, गोल्ड में एक $60-70 की त्वरित तेजी देखने को मिलेगी। और वो इतनी त्वरित होगी कि जब तक आप अपना ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ करने जाएंगे उस समय तक तो आपका जो लॉसेस है वो ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जब हमें रिस्क आगे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज को जो है वो थोड़ा सा दरकिनार कर रहे हैं और वहां पे हम वेट कर रहे हैं कि ठीक है जब हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आएगी तभी हम बैटिंग करेंगे, उसके पहले हम बैटिंग नहीं करेंगे। सेकंड चीज कमल जी अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 2023 के बाद से ये जो तेजी शुरू हुई है, टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें तो डेली चार्ट्स के ऊपर जब गोल्ड 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है तो उसने उस लेवल को काटा नहीं है। 3 या 4 बार इसको काटा भी तो वो 2 या 3 दिन से ज्यादा इस लेवल के नीचे रुका नहीं और उसने वापस जो है पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई ही बनाया है। तो अगर इस समय बात करें तो $3280 के आसपास 50 डेज का ईएमए आता है। तो जब तक इसके नीचे वीकली क्लोज नहीं आ जाते और वापस बाजार इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम बड़ी शॉर्ट की पोजीशन अभी लेके नहीं चलेंगे, तब तक हम बाय करके चलेंगे। और 3280 कोई दूर नहीं है, $70-80 का फर्क है। तो आज $70-80 वैल्यू टर्म्स में हमें बड़ा लगता है, लेकिन गोल्ड की ओवरऑल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये 2% होता है। तो 2% के लिए मैं इतना बड़ा
रिस्क नहीं लूंगा, तो यहाँ पे अगर मेरी 50% बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है, रेस्ट 50% जो है वो 3330 3335 के लिए हम बाय करेंगे। नेक्स्ट वीक के अपर लेवल के टारगेट जो हमें लग रहा है वो 3435 का पहला लग रहा है, और 3480 का जो है वो हमें दूसरा टारगेट लग रहा है। सिल्वर की अगर सर हम बात करें तो हमने 1,10,000 का टारगेट जो है वो पिछले 1,09,000 1,10,000 के टारगेट हमने पिछले हफ्ते के अपने प्रोग्राम में दिए थे, वो अचीव हो गया। और उसके बाद हमने जिस तरीके से बात करी थी कि हो सकता है टारगेट अचीव करने के बाद 4 से 5% की वोलेटिलिटी हमें सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिली, तो कमल जी बिल्कुल एकदम बाजार उसी तरीके से चला और 1,05,000 के आसपास बाजार ने कल स्टेबल होने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग अगेन इन सिल्वर। तो वहां पे अगर मान लीजिए अभी 50% सिल्वर जो है आप मंडे ओपनिंग में बाय कर सकते हैं 1,06,000 के आसपास या 1,05,900 के आसपास। दूसरा, कोई भी अगर किसी भी स्टेटमेंट की वजह से डीप करेक्शन आता है 1,03,500 1,03,000 तक का, वहां पे आप 1,02,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें सिल्वर को। सिल्वर हमें इस वीक में वापस 1,09,000 1,10,000 तक के लेवल्स जो है वो दिखा सकती है। 1,10,000 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वहां पे आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चले, वहां पे आपको 1,14,000 1,15,000 तक के त्वरित लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सेफ साइड पे हम जो लेवल्स ऊपर के लेके चल रहे हैं वो 1,09,000 और 1,10,000 लेके चल रहे हैं। कमल जी। जी नितिन जी, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल कई लोगों ने पूछा है कि जब हम गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो हमें प्राइस डॉलर टर्म में देख करके ट्रेड करना चाहिए या रुपीज में, क्योंकि अंततः फैसला तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से ही होता है, कॉमेक्स से ही फैसला होता है। जो असली प्लेयर है वो कौन से प्राइस को ज्यादा फॉलो करते हैं? कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें मैं 4-5 लोगों को ये समझाता नहीं हूँ कि मतलब हमें डॉलर टर्म्स में क्यों ट्रैक करना चाहिए। और चूंकि आपने ये सवाल पूछा है तो अब चूंकि आपका चैनल इतना पॉपुलर है तो मुझे लगता है लाखों लोग इस बात को समझ पाएंगे। देखिए, इंडिया जो है वो गोल्ड का नंबर 2 का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और आज से 10 साल पहले तक हम नंबर 1 कंज्यूमर रहे हैं। और जनरली क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो प्राइस गिवर होता है, वो डिक्टेट करता है प्राइस को कि प्राइस क्या रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि पेपर गोल्ड की जो ट्रेड है, मतलब अगर आज मैं बात करूं तो गोल्ड का प्रोडक्शन सपोज अगर मान लीजिए 4,500 टन है वर्ल्ड वाइड, तो इसका 100 गुना गोल्ड जो है वो पेपर के ऊपर डेली ट्रेड होता है। तो वो जो पेपर गोल्ड की ट्रेड है वो यूएस के अंदर सबसे ज्यादा होती है या सिंगापुर के अंदर सबसे ज्यादा होती है, और चूंकि डॉलर टर्म्स में होती है तो दैट्स व्हाई वी आर अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस गिवर। तो क्या होता है कमल जी कि जब तक स्पॉट के अंदर या अंतरराष्ट्रीय बाजार में सपोज मान लीजिए $7-8 की चाल आई, तो वो $7-8 की चाल के बाद आपको एमसीएक्स के जो चार्ट्स हैं वो आपको बाय की पोजीशन बताएंगे कि आप बाय ले लीजिए, या $7-8 नीचे आया तो आपको बताएंगे कि आप शॉर्ट ले लीजिए। तो वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑलरेडी जो है तब तक 200-300 रुपए का मूवमेंट इंडियन मार्केट के हिसाब से आ चुका है। तो हमेशा हम अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं या फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हमें डॉलर टर्म्स में करनी चाहिए। जहां पे भी हमें डॉलर टर्म्स में लगता है कि सपोज मान लीजिए 3365 के ऊपर मुझे बाय करना था, तो 3365 के ऊपर अगर बाजार जो है वो सस्टेन करता है तो एमसीएक्स के ऊपर आपका जो भी भाव चल रहा है आप उस भाव पे आराम से बाय कर लीजिए। आप अपने मोबाइल्स पे अलर्ट लगा के रखिए। ट्रेडिंग व्यू को अगर आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो उसमें अलर्ट्स ऐसे लग जाते हैं कि आपके सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से भी अलर्ट आ जाते हैं वहां पे। तो आप अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे अलर्ट लगा सकते हैं कि भाई 3380 का लेवल बुक हो गया है, यहाँ पे मुझे पार्ट प्रॉफिट बुक करना है। तो आपने तुरंत जो है अपना ऐप खोला, जिस भी ब्रोकर का आप ऐप यूज कर रहे हैं, आपने वो ब्रोकर का ऐप खोला और वहां पे जो भी आपका पोजीशन है उसमें आपने 50% बाय कर लिया। या सपोज मान लो आपने 3365 में बाय किया था, 3350 का आपका स्टॉप लॉस था, तो सिमिलरली आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज आ जाएगा कि द प्राइस हैज रीच्ड 3350, यू हैव टू एग्जिट योर पोजीशन। जो भी आप अलर्ट लगाते हैं उस भाषा में आपके पास आ जाएगा। और वहां पे क्या कर सकते हो कि आपके एमसीएक्स में जो भी पोजीशन है आप उसमें स्टॉप जो है वो ट्रिगर हो गया तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। लेकिन यदि आप अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव को ट्रैक करेंगे और उन भाव को ट्रैक करके अगर आप इधर आएंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। और कमल जी, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको बना के दूं कि आप इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार को ट्रैक करके आप कैसे एमसीएक्स के भाव पे ट्रेड कर सकते हो। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप कैसे इन भाव को आप मंगा सकते हैं, तो वो भी हम आपके चैनल के माध्यम से चलाने की कोशिश करेंगे। जी, ये नितिन जी बहुत बेहतर रहेगा। देखिए कि ये होता क्या है, जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं या बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं वो तो इस गणित को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो देहातों में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं, या हम कहें कि सेकंड टीयर के कस्बों में भी रहने, शहरों में रहने वाले भी लाखों ट्रेडर्स इस चीज को नहीं समझ पाते कि हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार को फॉलो करते हुए यहाँ ट्रेड करना चाहिए। वे घरेलू बाजार का इंतजार करते हैं। तब तक आपने जो कहा
कि भाव में जो अंतर आया उसका वो पूरा पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस तरह का वीडियो हमें देते हैं और मोल तोल पे इसको अपलोड करेंगे ताकि जो दर्शक हैं वो इनका लाभ ले सकें और इस चीज को समझ सकें कि हमें ट्रेड अंतरराष्ट्रीय बाजार से करना चाहिए कंपेयर करके या फिर इंडियन बाजार को फॉलो करना चाहिए। और नितिन जी, यहाँ मैं अब आपसे डिस्क्लेमर लेना चाहूंगा कि आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो बताएं। कमल जी, जो भी हमने व्यूज डिस्कस किए यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को लेके, वो हमने यहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजरी सिस्टम के अंदर भी दिए हुए हैं। और सिल्वर के अंदर जो है वो मेरी भी फिजिकल मार्केट के अंदर, फिजिकल चांदी के अंदर अपनी पोजीशन जो है वो लॉन्ग साइड में बनी हुई है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि दिवाली पर करोड़पति कौन बनाएगा, सोना या चांदी? आप खुद क्या सोचते हैं अपने शब्दों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उन सवालों पर नितिन जी से हम जवाब लेने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि अगले 4 महीने आपके लिए सुख समृद्धि के होंगे और दिवाली आपकी जो है वाकई दिवाली होगी, एकदम चमक वाली, झकास वाली। आपका नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत।